हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्याम। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वेयर कीवर्ड और शॉर्ट हैंड की हेल्प से हम स्लाइस कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम मेक कीवर्ड की हेल्प से स्लाइस डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे s एंड देन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर एंड देन मेक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। मेक जो है एक फंक्शन है जो कि टाइप और साइज एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है स्लाइस क्रिएट करने के लिए। तो हम यहाँ पे टाइप डालेंगे एंड देन साइज में अभी 0 डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज नहीं डाला है। इसका मतलब एस एक स्लाइस है, ना कि एक एरे। अब अगर मुझे एस के अंदर कुछ स्टोर करना है तो मैं वापस से अपेंड मेथड की हेल्प से एस के अंदर कोई भी नंबर स्टोर कर सकता हूँ। एस को प्रिंट कर लेते हैं। आप देखेंगे कि एस के अंदर मुझे 1 मिल रहा है। ऐसे ही मैं कुछ और वैल्यूज स्टोर कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 3। राइट, हम वापस से रन करते हैं और मुझे एस के अंदर 2 और 3 मिल रहे हैं। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मैंने साइज जो है वो 0 पास किया है। उसके बावजूद मैं एस के अंदर 3 एलिमेंट्स स्टोर कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि स्लाइस का साइज डायनेमिक होता है। जब भी स्लाइस फुल होने वाला होता है तो ये अपने साइज को डबल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में हमारे स्लाइस की साइज 0 थी, हमने 1 ऐड किया। राइट, तो इसकी साइज हो गई 1। उसके बाद हमने इसमें 2 अपेंड किया जो कि स्लाइस की साइज से ज़्यादा था, तो स्लाइस ने अपने साइज को डबल किया। तो यहाँ पे साइज, तो यहाँ पे साइज था 1। अब क्योंकि 2 को स्टोर करने के लिए जगह नहीं है तो स्लाइस अपने साइज को डबल कर लेगा, विच इज 2। राइट, तो यहाँ पे स्लाइस का साइज हो जाएगा 2 और स्लाइस के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक, जब हम 3 अपेंड कर रहे हैं तो क्योंकि स्लाइस का साइज 2 है एंड ये थर्ड एलिमेंट है, तो यहाँ पे स्लाइस अपने साइज को फिर से डबल कर लेगा, विच इज 4 एंड 3 स्लाइस के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब स्लाइस का साइज 4 है और मैं एक और एलिमेंट इसमें स्टोर कर सकता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप अपेंड मेथड कॉल करते हैं एंड स्लाइस ऑलरेडी फुल हो चुका होता है तो ये एक दूसरा स्लाइस डिक्लेयर करता है खुद की साइज से डबल साइज का, एंड सारे एलिमेंट्स उस नई स्लाइस में कॉपी करके हमें रिटर्न कर देता है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि जब हम 3 स्टोर करने जा रहे थे तो स्लाइस ऑलरेडी फुल था क्योंकि स्लाइस का साइज 2 था और 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी स्लाइस के अंदर थे। तो यहाँ पे एक नया स्लाइस डिक्लेयर होगा ऑफ साइज 4 विच इज डबल ऑफ द प्रीवियस वन, एंड सारे के सारे एलिमेंट्स नए स्लाइस में कॉपी होने के बाद 3 अपेंड हो जाएगा और फिर नया स्लाइस हमको आउटपुट में मिलेगा। ओके, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्लाइस जो है उसका साइज डायनेमिक होता है और हर बार स्लाइस फुल होने के बाद ये अपनी साइज को डबल कर लेता है। अब चलिए, अगर मैं यहाँ पे साइज पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3, और मैं यहाँ पे अपेंड 2 3 4 लिखा रहने देता हूँ और मैं इसको वापस से रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमें सेम आउटपुट मिल रहा है 1 2 एंड 3। लेकिन इस तरीके से साइज पास करने का एक बेनिफिट ये है कि मैं अपेंड मेथड को यूज किए बिना डायरेक्ट इंडेक्स की हेल्प से वैल्यूज को असाइन कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ s ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, s ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड s ऑफ 3 सॉरी 2 इज इक्वल्स टू 3। हम वापस इसको रन करके देखते हैं एंड मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। लेकिन सेम चीज अगर मैं यहाँ पे साइज 0 पास करता हूँ तो क्योंकि मैंने साइज 0 पास की है तो इंडेक्स 0 1 2 एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा। ओके, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। इसके बाद स्लाइस के लिए कुछ फंक्शंस देखते हैं।
तो अपेंड हमने एक फंक्शन देखा। अपेंड के साथ कुछ और बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे कि लेंथ, जिसको शॉर्ट में len, कैप मतलब कैपेसिटी, एंड कॉपी। तो लेंथ की हेल्प से हम चेक करते हैं अ, कि स्लाइस का लेंथ क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी फॉर्मेटिंग यूज करूँ, printf, ठीक है, तो मैं लेंथ फंक्शन का यूज करता हूँ len, एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ s, एंड जो हमारा दूसरा प्लेस होल्डर है वो है कैप, और यहाँ पे भी मैं पास कर देता हूँ s। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे मिल रहा है लेंथ इज इक्वल्स टू 3 एंड कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 3। मतलब कि इस स्लाइस के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और इसकी कैपेसिटी भी 3 की है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, क्योंकि हमने साइज 3 दिया था और 3 एलिमेंट्स हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं, इसलिए मैं इंडेक्स की हेल्प से इसमें और वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकता। तो अब मुझे अपेंड मेथड का यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं 4 स्टोर कर देता हूँ। ओके, सेव करते हैं और रन करते हैं। आप देखिए कि लास्ट टाइम हमारे स्लाइस की कैपेसिटी 3 थी, और जो कि ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। जब हमने फोर्थ एलिमेंट स्टोर किया तो इसकी कैपेसिटी डबल हो गई एंड फोर्थ एलिमेंट स्टोर हो गया। ओके, तो लेंथ का यूज करते हैं हम स्लाइस की लेंथ चेक करने के लिए, विच विल रिटर्न द करेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द slice, and capacity will return the total capacity of the slice, that how many elements a slice can hold. Okay, अगला जो फंक्शन है वो है कॉपी। कॉपी का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक स्लाइस की वैल्यू को दूसरी स्लाइस में कॉपी करना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक नया स्लाइस डिक्लेयर करता हूँ s2 मेक ऑफ टाइप इंटीजर, एंड इसका साइज मैं दे देता हूँ 4, क्योंकि यहाँ पे S के अंदर ऑलरेडी 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका साइज S2 का साइज मैंने 4 दिया है। एंड हम यूज करेंगे कॉपी फंक्शन। हम यहाँ पे पहले S2 लिखेंगे एंड देन S लिखेंगे। कॉपी हमेशा राइट हैंड साइड वाले आर्गुमेंट की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाले आर्गुमेंट में कॉपी करता है। और हम यहाँ पे S2 को प्रिंट कर लेते हैं। ओके, तो S2 के अंदर आप देख सकते हैं S1 के सारे एलिमेंट्स कॉपी हो गए। अब एज्यूम करिए कि आपको कोई तीसरा स्लाइस बनाना है जिसमें S1 और S2 दोनों के एलिमेंट्स हों। इसका मतलब आपको S1 और S2 को अपेंड करना है। तो आप वापस से अपेंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। अपेंड फंक्शन एक वेरिएटिक फंक्शन है। वेरिएटिक फंक्शन का मतलब मैं उसमें 0 और मोर आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी S2 के अंदर 1 2 3 और 4 स्टोर है। अगर मुझे 5 6 7 स्टोर करना है तो मैं डायरेक्टली S2 इज इक्वल्स टू अपेंड 5 6 7 पास कर सकता हूँ। ओके, एंड इसको हम रन करके देखते हैं, एंड S2 के अंदर 5 6 एंड 7 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। अगर आप अपेंड का डॉक्यूमेंटेशन देखें तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, जो कि सिग्नेचर होता है वेरिएडिक फंक्शन का। वेरिएडिक फंक्शन हम आगे चल के डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि वेरिएडिक फंक्शन में हम एक ही टाइप के 0 और मोर आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे दो स्लाइस को अपेंड करना है तो हम वापस अपेंड मेथड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं S2 के में कुछ और डेटा स्टोर कर दूं, जैसे कि S2 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 5 और 4, 1 में स्टोर कर दिया हमने 5, 2 में स्टोर कर दिया 6। ओके, मैं इसकी लेंथ थोड़ी कम कर देता हूँ। तो हमारे पास S के अंदर 1 2 और 3 स्टोर है, एंड S2 के अंदर 4 5 एंड 6 स्टोर है।
अब एज्यूम करिए कि मुझे इन दोनों को कंबाइन करके एक नया स्लाइस बनाना है। तो मैं लिख सकता हूँ S3 शॉर्ट हैंड अपेंड S जो कि हमारा पहला स्लाइस होगा एंड S2 जो कि हमारा दूसरा स्लाइस होगा। अब क्योंकि S2 एक स्लाइस है और अपेंड वेरिएडिक फंक्शन है, इसलिए हमें S2 के बाद 3 डॉट्स लगाने होंगे और हम S3 की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये आ रहा है S से एंड 4 5 6 ये आ रहा है S2 से। तो इस तरीके से हम दो स्लाइस को भी अपेंड कर सकते हैं। अब एज्यूम करिए कि आपको स्लाइस से कोई एलिमेंट डिलीट करना है। ओके, तो एज्यूम करते हैं कि अभी ये हमारा S3 है जिसमें 1 2 3 4 एंड इसको मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा 5 6 7। ओके, तो अभी हमारे पास S3 के अंदर ये एलिमेंट्स स्टोर है 1 to 7। इसमें से मुझे 4 को डिलीट करना है। तो 4 को डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया स्लाइस बना सकते हैं जिसमें 1 2 3 हो एंड देन 5 6 7 हो। तो गोलैंग में इसको करने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। मैं लिख सकता हूँ S3, हम सेम स्लाइस को ही ओवरराइट कर रहे हैं, अपेंड, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं रेंज पास कर सकता हूँ। रेंज जो हम पास करेंगे वो एक्चुअली इंडेक्स नंबर होगा। तो अगर आप देखें तो 1 का इंडेक्स होगा 0, 2 का होगा 1, 3 का होगा 2 एंड एस एंड सो ऑन, 7 का होगा 6। तो अगर मैं पहले इंडेक्स 0 से इंडेक्स 2 तक की वैल्यूज एंड देन इंडेक्स 4 से इंडेक्स 6 तक की वैल्यूज को स्टोर कर लूँ, तो जो फोर्थ इंडेक्स है या जो 4 एलिमेंट है वो स्लाइस से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पास करूंगा 0:3 एंड देन वापस से S एंड 4:7। एंड क्योंकि ये भी एक स्लाइस ही है तो मुझे वापस से 3 डॉट्स लगाने होंगे। सॉरी, यहाँ S नहीं S3 का यूज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड देन 4 रिमूव हो गया है एंड देन 5 6 7। तो यहाँ पे एक्चुअल हमने इंडेक्स पास किया है कि हमें इंडेक्स 0 से इंडेक्स 3 तक की वैल्यूज एंड देन इंडेक्स 4 से इंडेक्स 7 तक की वैल्यूज चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने 0 to 3 एंड 4 to 7 लिया, राइट। 7 इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि हमारे स्लाइस की जो साइज है वो 7 है। यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि हमारे स्लाइस की साइज जो है वो 7 है। तो और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर साइज n है तो इंडेक्स n-1 तक ही जाएगा। तो यहाँ पे जो हम पहली वैल्यू पास कर रहे हैं ये इंक्लूसिव होती है, मतलब ये वैल्यू इंक्लूड की जाती है। एंड कॉलन के बाद जो हम दूसरी वैल्यू पास कर रहे हैं ये एक्सक्लूसिव होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली इस पार्ट से जो हमें रिटर्न मिलेगा वो होगा इंडेक्स 0 to 2 एंड यहाँ पे जो हमें रिटर्न मिलेगा वो होगा इंडेक्स 4 to 6, राइट। तो जो कॉलन के बाद लिखा होता है ये एक्सक्लूसिव होता है एंड कॉलन के जो पहले इंडेक्स दिया हुआ है ये इंक्लूसिव होता है। तो इस तरीके से हम स्लाइस में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। If you like our content, please hit the like button and subscribe to our channel. If you have any feedback or questions, comment down in the comment section. And in next video, we'll be discussing about maps. Till then, see you. Goodbye.